जय हिंद साथियों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। सही जवाब होगा भाग 3। याद रखेंगे, भारतीय संविधान का भाग 3 जो भाग है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? स्वतंत्रता के अधिकार से, समानता के अधिकार से, शिक्षा के अधिकार से, धार्मिक स्वतंत्रता से। सही जवाब होगा समानता के अधिकार से। तो याद रखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचार से, स्वतंत्रता के अधिकार से, समानता से, नागरिकता से। सही जवाब होगा स्वतंत्रता के अधिकार से। तो याद रखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? ब्रिटेन से, अमेरिका से, रूस से, फ्रांस से। सही जवाब होगा अमेरिका से। तो याद रखेंगे, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति से, संवैधानिक उपचार के अधिकार से, आपातकाल से, राजनीति से। सही जवाब होगा संवैधानिक उपचार के अधिकार से। तो याद रखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार के अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निदेशक तत्व किस भाग में है? भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 5 में। सही जवाब होगा भाग 4 में। तो याद रखेंगे, राज्य के नीति निदेशक तत्व भाग 4 में है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में, अनुच्छेद 51A में, अनुच्छेद 370 में, अनुच्छेद 356 में। सही जवाब होगा अनुच्छेद 51A में। तो याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है? 1, 2, 3, 4। सही जवाब होगा 2। तो याद रखेंगे, भारतीय संसद 2 सदनों से मिलकर बनी है, जिसमें आप जानते हैं पहली लोकसभा और दूसरी राज्यसभा है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। सही जवाब होगा 6 वर्ष। तो याद रखेंगे, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। सही जवाब होगा 5 वर्ष। तो याद रखेंगे, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष होता है, वहीं राज्यसभा का अधिकतम कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो साथियों, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।